अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, आज का ब्लॉग फिर एक दफ़ा स्टूडेंट्स के लिए है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाह रहा था कि मैं आप लोगों को बताऊं कि कुछ चीज़ें जो हमने फ़ेस की हैं, हमारे दोस्तों ने फ़ेस की हैं, तो कोशिश यही है कि वो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो फ़ेस ना करें। आज का जो टॉपिक है वो है बेसिकली अकोमोडेशन पे। अच्छा, जो स्टूडेंट्स यूके आना चाह रहे हैं या किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, मैं स्पेशली यहाँ पे यूके को मेंशन करूँगा क्योंकि यूके इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जब आपने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है, ठीक है, आपका ऑफ़र लेटर आ गया है और आपने वहाँ पे अपना फ़र्स्ट डिपॉज़िट पे कर दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि आप अब उस एरिए में या उस यूनिवर्सिटी में जाने वाले हैं क्योंकि आपने डिपॉज़िट पे कर दिया है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है? आपको सबसे पहले वहाँ पे अकोमोडेशन सर्च करनी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ पास्ट ईयर्स में हम चले जाएं तो वहाँ पे सिनेरियो ये था कि बच्चे इतने ज़्यादा नहीं आ रहे थे तो अकोमोडेशन आते ही मिल जाती थी। लेकिन अब यूके में इस साल बहुत स्टूडेंट आए हैं। लास्ट 2 to 3 ईयर से ना स्टूडेंट रेशो जो है वो यूके में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो जितने भी अकोमोडेशंस हैं वो टोटली फिल हैं, वहाँ पे बच्चों की रिहाइश के लिए जगह नहीं है। तो जैसे ही बच्चे यहाँ पे पहुँचते हैं और फिर वो अकोमोडेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उन्हें अकोमोडेशन मिलती नहीं है, और अगर मिल रही है तो वो बहुत महंगी मिल रही है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी अकोमोडेशन बुक करवा लेनी है। जो यूनिवर्सिटी है, अब बेशक आप अपने यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन में रहना चाहते हैं वहाँ रह लें, तो उसका एक तरीका है कि जब आप अपनी फ़ीस सबमिट करवा रहे होते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि हमने यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन लेनी है, तो आप वहाँ पे भी रह सकते हैं। वहाँ पे अपना डिपॉज़िट पे करते हैं और जैसे आप पहुँचेंगे तो आप वहाँ के यूनिवर्सिटी में जो हॉस्टल्स हैं वहाँ पे आप रह सकते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है कि आप प्राइवेट रह सकते हैं। प्राइवेट में भी ना 2 तरह की चीज़ें हैं, एक तो है स्टूडेंट अकोमोडेशन है, दूसरा जो है लोगों ने रेंट पे घर लिए हुए हैं, 4 से 5 दोस्तों ने मिल के। अगर 3 से 4 दोस्त इकट्ठे आ रहे हैं तो वो कोशिश करें यहाँ पे कोई घर रेंट पे ले लें, उन्हें सस्ता पड़ जाता है। या अगर कोई पहले आपके दोस्त रह रहे हैं, देख लें कि उस जगह पे अगर जगह है तो आप अपने आप को वहाँ शिफ्ट कर लें। जैसे ही आप घर में शिफ्ट होते हैं तो ये होता है आपका रेंट कम पड़ जाता है, लेकिन जब आप बाहर स्टूडेंट अकोमोडेशन में जाते हैं तो उसमें भी जो है वो आपको रेंट मुनासिब ही पड़ जाता है, इतना ज़्यादा नहीं होता, कोई 50 से 60 पाउंड्स का फ़र्क पड़ता है यहाँ पे। अच्छा, अब स्टूडेंट अकोमोडेशन में क्या होगा कि अब वहाँ पे भी ना 3 तरह की चीज़ें हैं बेसिकली। एक होता है स्टैंडर्ड होम्स होते हैं, एक स्टैंडर्ड प्लस होते हैं, एक इन स्वीट होते हैं। अब जो स्टैंडर्ड है उसमें यह है कि कमरा छोटा सा होगा, 1 विंडो लगी हुई होगी आपकी। स्टैंडर्ड प्लस में ये होता है 2 विंडो लगी हुई होती हैं और कॉर्नर का रूम होता है थोड़ा सा बड़ा होता है। और इन स्वीट जो होता है वो ऐसा रूम होता है जिसमें आपका किचन, आपका बाथरूम, सब कुछ मतलब वो एक कमरे के अंदर मौजूद होता है। जो बाकी जो मैंने पिछली 2 अपना बताए हैं रूम्स बताए हैं, उसमें क्या होते हैं, शेयर्ड बाथरूम, शेयर्ड किचन्स होते हैं। तो आपने अपने हिसाब से देखना, अपने बजट के अकॉर्डिंगली जो है ना आपने इसको देख लेना है और आपने वहाँ से बुकिंग करवा लेनी है। अच्छा, बुकिंग करवाने के भी 2 से 3 तरीके हैं। या तो आप उसी हाउस में, जिस हाउस में आप रहना चाह रहे हैं, सर्च करें यूनिवर्सिटी के करीब करीब कौन से हैं, तो वहाँ पे अपने कॉल करें, या उनकी एक वेबसाइट होती है और या क्या होता है उसमें उनका एक लिंक दिया होता है जिसके अंदर आप ना बुकिंग करवा लेते हो। लेकिन ये बुकिंग आपने कब करवानी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझने वाली चीज़ है। बुकिंग आप तब करवाएंगे जब आप अपना इनिशियल डिपॉजिट यूनिवर्सिटी का पे कर चुके होंगे और अब आपको पता होगा कि जैसे भी जाना है हमने यहीं जाना है। और जो इनिशियल डिपॉजिट होता है ना वो आपके यूके पहुंचने से कम 3 महीने पहले डिपॉजिट हो चुका हुआ होता है। ठीक है, तो अब 3 महीने पहले जब आपने डिपॉजिट करवा दिया तो आप फ़ौरन अकोमोडेशन की तरफ जाएं, उसे क्लिक करें, वहाँ आपको सस्ती अकोमोडेशन मिलेगी। मतलब फॉर एग्जांपल आपको पर मंथ 70 या 80 पाउंड्स पर वीक के हिसाब से मिल जाएगी, बजाय इसके कि आपने अपना फर्स्ट डिपॉजिट भी जमा करवा दिया, आपने जाना भी उस एरिया में और आप कहते हैं नहीं जी मैं अभी कोई भी अकोमोडेशन को चूज़ नहीं करता। तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आप लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं ना, फिर यहाँ पे अकोमोडेशन नहीं मिलती, मौजूद भी हो ना तो भी नहीं देते हैं। जैसे पाकिस्तानी है ना, वो 10 हाथ आगे होते हैं कमाने के लिए, तो समझ लें गोरे भी ऐसे हैं, वो भी हर तरह से कमाते हैं यहाँ पे, वो भी हर तरह से घपला करते हैं।
उसी अकोमोडेशन में सस्ते रूम पड़े हुए होंगे, लेकिन जब उन्हें पता होगा ये बच्चा यहाँ पे आ गया, इसके पास अकोमोडेशन नहीं है और ये अकोमोडेशन के लिए सर्च कर रहा है, तो वो उसको महंगे से महंगे रूम दिखाएगा। और वो बच्चा जो तंग हो रहा है, जो चाहता है यार मुझे छत मिल जाए, मैं होटल्स के किराया अफोर्ड नहीं कर सकता, या मैं यहाँ पे आ गया हूँ, एक गैर मुल्क में आ गया हूँ और मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँ, मैं अपना सामान लेके कहाँ उसको ड्रैग करता फिरूँ, तो वो क्या करता है, वो महंगे से महंगे की तरफ भी जाता है क्योंकि उसे छत मिल जाती है रहने के लिए। वो बस उसी छत की तलाश में उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है। इसी तरह जब आप स्टूडेंट अकोमोडेशन को बुक कर रहे होते हैं तो डिफरेंट एजेंट्स भी होते हैं। अगर आप गूगल पे उसे करें, अब यहाँ पे भी स्कैम भी होता है, बाज़ लोगों से स्कैम होता है, बाज़ लोगों से नहीं होता। ये सब कुछ जो है ना आपकी लक पे डिपेंड करता है बाज़ का। तो आप कोशिश यही करें कि आप किसी दोस्त के थ्रू वो अकोमोडेशन बुक करवा लें, ठीक है। वो आपका सारा पासपोर्ट और ये सब कुछ जो है ना वो आइडेंटिटी के लिए ले लेते हैं, आपसे पिक्चर्स मंगवा लेते हैं, उसको आपकी ना अकोमोडेशन बुक करवा लेते हैं। तो कोशिश करें अपने किसी दोस्त के थ्रू जो है वो टाइमली बुक करवा लें अपनी अकोमोडेशन। फिर जो यही अकोमोडेशंस है ना, ये आपको कैशबैक भी देती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मेरी अकोमोडेशन की बात करें तो 50 पाउंड्स उन्होंने डिपॉजिट लिया था और आज उन्हें 500 कैशबैक दिया है। अभी ये क्या इनकी स्टोरी है मुझे नहीं पता। अब मेरे साथ कुछ ऐसी स्टोरी हुई थी कि मुझे नहीं पता था कि ना अकोमोडेशन का क्या होता है, क्योंकि अब ये मैंने चीज़ फेस की है, तभी जो है ना मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि मैं वहाँ से चल पड़ा पाकिस्तान से और यूके पहुँचने के लिए। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे पहुँचा तो मैंने अपने एक दोस्त से पता किया, अकोमोडेशन 3-4 दोस्तों से पता किया। उन्होंने कहा भाई अकोमोडेशन तो आपको पहले से करनी थी, तो हमने आपको लिंक भी भेजे थे। तब मैंने उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया था क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैंने यही सोचा था कि मैं जैसे जाऊँगा मुझे कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी रहने के लिए। तो मैंने अपनी टिकट करवाई थी पाकिस्तान से वाया अबू धाबी, फिर मैं लंदन हीथ्रो पहुंचा था। जब मैं अबू धाबी बैठा था तो वहाँ फिर मैंने मोबाइल कनेक्ट किया वहाँ के एयरपोर्ट के इंटरनेट के थ्रू, वाईफाई के थ्रू अपना कनेक्ट किया और साथ जो है ना फिर मैंने बुकिंग करवानी स्टार्ट की। और जब मैंने एक एजेंट को किया था, अप्रोच किया था, तो उसने ये किया था, उसने मुझे ना पहले एक सस्ती दिखाई और उसे पता था, मैंने उसे बता दिया था कि मैं अबू धाबी एयरपोर्ट पे हूँ, तो उससे पता चल गया कि मैं इसको ना थोड़ा सा महंगा कैसे दिखा सकता हूँ, क्योंकि नो डाउट इनके भी अपने कहीं ना कहीं शेयर पड़े हुए होते हैं। तो उसने मुझे ना एक महंगी अकोमोडेशन दिखा दी थी। अब क्योंकि मैं बस बिल्कुल समझ लें कुछ 10 घंटे के अंदर मैंने यूके पहुंचना था, तो मैंने उस अकोमोडेशन को ओके कर दिया। मैंने उसका एग्रीमेंट क्लियर कर दिया और साथ ही मैंने जो गारंटर था उसको कह दिया कि आप भी अपनी ईमेल से ओके कर दो कि अभी तो मुझे नहीं, मेरी बजाय मैं होटलों में रहूँ और फिर बाद में अकोमोडेशन ढूंढूँ, मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो बेहतर है आप इसको ओके कर दो। मेरे जो दोस्त था अहमद, उसने यही कहा कि बहुत महंगी अकोमोडेशन है। मैंने कहा नहीं अभी बस ओके करो, अभी जो है ना बाद में देखा जाएगा इसको। तो जब मैं यूके पहुंच गया था ना, तो मैंने जब वो अपनी अकोमोडेशन की तरफ चला गया तो मैंने देखे वहाँ पे और भी रूम्स खाली पड़े हुए थे जो कि सस्ते थे। मुझे महंगा मिल गया। क्यों? उस बंदे को पता था कि अब इसने फ़्लाइट पकड़नी है, इसका नंबर बंद हो जाना है, क्योंकि मैंने फिर अपने गारंटर को अहमद को कह दिया था कि भाई आपने सारा इस पर डील करना है, क्योंकि मेरा आगे जो है वो सिग्नल्स नहीं होंगे, प्रॉब्लम होगा क्योंकि मैं फ़्लाइट पकड़ रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं रहूँगा ना, तो आप पीछे सारा का सारा करते रहो। अब उस बंदे को पता था, उसे पता था मजबूरी है, तो उस गोरे ने फिर मेरा टेनेंसी पीरियड भी जो है ना वो 51 वीक्स का डाल के वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया, मेरा 1 साल का बनाया और बड़ी महंगी अकोमोडेशन कराई। जब मैं लंदन पहुंचा था अकोमोडेशन आने से पहले और इसकी कंफर्मेशन से पहले मुझे एक नाइट का स्टे पड़ा था 150 पाउंड पड़ा था, और वो हम कम से कम 6 घंटे रहे थे। फिर अगले दिन मैं यूनिवर्सिटी आ गया था इनरोलमेंट के लिए। तो जब मैं हिसाब लगा रहा था ना, तो फिर मैंने दोबारा उसी एजेंट को कॉल की कि भाई आपने कंफर्म किया है, तो उसने भी यही कहा कि अगर आपने अभी से करवाया है इतने जल्दी नहीं होता, 2-3 महीने लग जाते हैं। मैंने कहा अगर मैं आपसे पहले बता रहा हूँ कि मैं जो हूँ यूके पहुँचने वाला हूँ, तो आपको कम से कम मेरी अकोमोडेशन कंफर्म करनी चाहिए थी, आप मुझे पहले बताएं, और आपने इतने महंगे महंगे भी दिखा रहे हैं और मैं इसको फिर भी एक्सेप्ट करूँ, तो आपको कम से कम इस पर काम करना चाहिए। बहरहाल फिर जब मैं पहुँच गया अपनी यूनिवर्सिटी, तब तक मुझे कन्फर्म नहीं था। जैसे यूनिवर्सिटी पहुँचा मैंने उससे बार माइकल बंदा था, उसको मैंने कॉल की, तो उसने फिर मुझे बताया मैंने आपकी ऑफ़र एक्सेप्ट करवा ली है, अब आप अपनी अकोमोडेशन की तरफ जा सकते हैं, कि क्योंकि अर्जेंट हुआ है तो इस वजह से आपको थोड़ी सी महंगी अकोमोडेशन मिली है। तो बहरहाल मुझे एक छत चाहिए थी मैं वहाँ पे रहने के लिए, ताकि मैं ईजी हो जाऊँ होटल्स के। फिर मैं जब हिसाब लगा रहा था ना कि मैं 5 से 6 दिन होटल्स में रह लूँ, फिर कोई अकोमोडेशन ढूंढूँ, दोस्तों को ढूंढूँ, तो फिर वो जो मैंने हिसाब लगाया ना, तो वो उतने ही आ पड़ता था जितना मुझे अकोमोडेशन में लग रहा था। तो मैंने फिर बेटर यही कहा कि मैं खजल ख्वार होता रहूँ और इधर उधर भागता रहूँ, तो मैंने ये फिर महंगी वाली अकोमोडेशन जो है ना वो सिलेक्ट कर ली थी। तो ये सारी स्टोरी बताने का मकसद ये है कि आप लोग, जो भी बंदा
अब्रॉड जाने के लिए ख्वाहिशमंद है तो वो कोशिश करे अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ी करवाते ही अकोमोडेशन खुदारा करवा लें, क्योंकि मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो यहाँ पे आ गए और वो स्टिल अभी तक कोई 10-10 दिन हो गए हैं वो होटल्स में रह रहे हैं, अकोमोडेशन बिल्कुल नहीं मिल रही। सेंट्रल लंदन तो बिल्कुल अकोमोडेशन नहीं मिल रही, आसपास की जो पेरीफ्रीज़ हैं वो भी भरी हुई हैं। तो आप कोशिश करें 3 से 4 महीने पहले अपनी अकोमोडेशन को फ़ाइनल करके आएँ। हाँ, वो सबसे बेटर ऑप्शन है। अगर आपके कोई रिलेटिव्स रहते हैं यहाँ पे या आपके कोई फ्रेंड्स रहते हैं और आसपास रहते हैं तो आप उनके साथ रह सकते हैं, कुछ दिनों के लिए, महीने के लिए रह लें, उसके बाद अपनी अकोमोडेशन ढूंढें। तो ये एक बड़ा अहम और क्रिटिकल टॉपिक था जो मैं समझता था कि मैं तकरीबन आप लोगों से शेयर कर लूँ। तो बेस्ट ऑफ लक सबके लिए जो भी बाहर आना चाह रहे हैं, क्योंकि आप नो डाउट आपने अपना एक गोल बनाया है, अब आप गोल ओरिएंटेड हो रहे हैं, अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाह रहे हैं। तो गोल ओरिएंटेड के साथ साथ अगर आपको ये प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ें तो फिर बंदा थोड़ा सा पैनिक हो जाता है। तो पैनिक नहीं होना आप। विश यू बेस्ट ऑफ लक और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, स्टूडेंट अकोमोडेशन में एक और चीज़ भी होती है कि वो टेनेंसी पीरियड होता है। टेनेंसी पीरियड से मुराद ये होता है कि आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आप 33 वीक्स के लिए रह रहे हैं, 40 वीक्स के ले रहे हैं, 51 वीक्स के लिए अकोमोडेशन आप सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये भी आपने एहतियात से सिलेक्ट करना है कि आपको पता है कि आपके कोर्स की डेट क्या है, या इन द फ्यूचर आप यहाँ से मूव हो जाएंगे किसी जगह पे, अपने किसी दोस्त आपको मिल जाते हैं, तो आप कोशिश करें कम से कम जो पीरियड है ना उसको सिलेक्ट करें अगर आप रह भी रहे हैं, क्योंकि कल को अगर किसी जगह मूव हो जाते हैं और आपकी क्लासेस सिर्फ वीक में 1 या 2 रह जाती हैं तो आपको फिर वो बड़ी चुभती है जिस जगह पे आप रह रहे हैं। तो फिर आप कोशिश करते हैं अपने दोस्तों के साथ घूम फिर के एक घर ले लेते हैं, क्योंकि वहीं पे आपकी जॉब्स चल रही होती हैं तो वो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है।